नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। अबे इनको अपनी जिम्मेदारी का ज्यादा एहसास होना चाहिए ना जी। चल ठीक है यार भाई, माफ कर देना यार, दूसरे से छोड़। तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ का युवा। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर सेक्टर 18 टैगोर थिएटर में स्वच्छता साफ सफाई को लेकर एक नाटक का मंचन किया गया और शहर की सड़कों को साफ सफाई करने वालों को सम्मानित किया गया। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अपने आसपास साफ सफाई न करने को लेकर हम खुद जिम्मेदार हैं और पास में ही अगर डस्टबिन भी पड़ा हो तो बावजूद उसके हम सड़कों पर ही कूड़ा गिरा देते हैं। इसके अलावा गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को कैसे कैसे अलग रखकर कैसे हम पर्यावरण के लिए काम कर सकते हैं, जिसे इस नाटक में भली भांति दिखाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर शहर के मेयर रविकांत शर्मा, नगर निगम की कमिश्नर अनिंदिता मित्रा और निगम पार्षद मौजूद रहे। अबे इनको अपनी जिम्मेदारी का ज्यादा एहसास होना चाहिए ना जी। चल ठीक है यार भाई, माफ कर देना यार, दूसरे से छोड़। तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ का युवा। अरे भाई साहब, समझ नहीं आ रहा कि गीला कूड़ा कहाँ डालो, सूखा कूड़ा कहाँ डालूं। अरे बस इतनी सी दिक्कत है। हाँ भाई साहब। इस दौरान उन सफाई मित्र को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने सफाई के साथ कई ऐसे कार्य भी किए जिन्होंने पर्यावरण के लिए भी कार्य किए। इस मौके पर सफाई मित्र कालू राम को चंडीगढ़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो लगातार पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने साथ साथ लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। मैंने एक ना हमारे कूड़ादान पे टूटी फूटी चीज़ आती थी, मैंने वहाँ पर गमले बनाने स्टार्ट किया। फिर मैंने उनमें बूटे लगाए, क्योंकि बूटे लगाने से हमारा प्रदूषण भी खत्म होता है, हरा भरा रहता है। इसके बारे में बताता है तो मैं आगे से आगे जी सबको सिखलाई दूंगा। भाई गंदगी नहीं घेरनी है, साफ सुथरा रखना है। जहाँ पर मैं ड्यूटी करता हूँ वहाँ को भी समझाऊंगा, गिल्ला सूखा कूड़ा अलग अलग रही है। मुझे बहुत खुशी है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया चंडीगढ़ ने। वहीं मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में हम सभी लोगों को भागीदारी निभानी होगी, तभी शहर साफ और स्वच्छ रहेगा। मगर गांधी जी का सपना साकार करने का बीड़ा जो देश की सरकारों को, जो हम सबको उठाना चाहिए था, वो शायद कहीं ना कहीं उससे हम दूर रह गए। 2014 में जैसे ही देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी, और आज आप सब देख रहे हैं कि पिछले 7 सालों में हम सब किस तरह से पूरे देश को नहीं, हम विश्व को जागरूक कर चुके हैं स्वच्छता के लिए। तो ये भारत की बहुत ही एक बड़ी जो उपलब्धि है, तो हमने अपने देश को ही नहीं, अपने देशवासियों को नहीं, आज विश्व में भी इसकी सराहना हो रही है। गौरतलब है कि आज पूरे देश में गांधी जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर जगह जगह प्रोग्राम कर लोगों को सफाई के बारे में जागरूक किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है। ये कमांड कंट्रोल सेंटर नगर निगम में है, जिसके तहत ये कमांड कंट्रोल सेंटर 300 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसके तहत शहर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चाहे वे शहर की मुख्य सड़कों की बात करें या शहर के पार्कों की बात करें, यहाँ पर आपको हाई विजन कैमरे नजर आएंगे, जिस पर आप इस कमांड कंट्रोल सेंटर में बैठे बैठे देख सकते हैं कि उन सड़कों पर क्या हो रहा है। चंडीगढ़ में अगर कोई भी चोरी की या क्राइम की वारदात होती है तो इस
जिसका सीधा पता अब उस कमांड कंट्रोल सेंटर से बैठे बैठे पता चल जाएगा। अक्सर शहर में स्नैचिंग और चोरी की वारदातें और मर्डर जैसे मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें अपराधी जल्द अपराध कर भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब इन सीसीटीवी कैमरों से अपराधी नहीं बच सकेगा और पुलिस उन पर तुरंत कार्रवाई कर पाएगी। देखिए ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਕਮਾਂਡ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਲਾਨਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਵਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਅਗਰ ਚੋਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ IT ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਥੈਫਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ FIR ਹੈ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਤੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ, ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਔਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ LED ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ आज़ादी का 75वां जो अमृत महोत्सव है उसका हमने डिस्प्ले करा है और किस तरह से आप उसको लाइन पे आते हैं हमें जूम करके भी दिखाया। पार्किंग में अगर गाड़ी खड़ी है उसका नंबर ट्रेस करके, इवन सेक्टर 17 का देखा कि अभी जो शोरूम है वहाँ तक का जूम करके देखा। बहुत ही अच्छी जूमिंग है, 360 डिग्री पे ये कैमरा आप किसी भी साइड पे इसका वो व्यू ले सकते हैं। तो बहुत ही लेटेस्ट सिस्टम जो है वो इसमें लगा है। देखिए स्नैचिंग क्या, हर कोई भी क्राइम है, चाहे उसमें इसमें ये भी फीचर्स हैं। अब आप जैसे फ़ॉरेन में देखते हैं तो अभी एक एग्जांपल भी दिया था कि वहाँ पे अगर कोई ड्रग्स का, कोई इसका, कोई आर्म्स का और ये चीज़ें होती हैं, स्नैचिंग होती है, तो कैमरे में वो प्रोविज़न वो भी करने जा रहे हैं कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा, फेस डिटेक्शन भी है इसमें। वहीं नगर निगम के मेयर ने बताया कि जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके तहत चंडीगढ़ आने वाले 1 साल तक पूरी तरह से स्मार्ट सिटी बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे शहर का सर्विलांस आप यहाँ पर एक पार्ट एक कमरे में कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से शहर में हो रही गतिविधियों पर नजर रखेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, हमारी एकता मुर्दाबाद, हमारी एकता। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਈ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰਸੋਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਸੀਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਸੀਵਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ इक्वल वर्क इक्वल पे दे दो। नगर निगम के दबाव में नगर निगम की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ आज आपके सामने सेक्टर 17 में अपने बच्चों को छोड़ के, मेरा बेटा बीमार है सीरियस, उसको छोड़ के हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि नगर निगम ने हमारा काम डोर टू डोर का छीन लिया है। जहाँ हम 50,000 कमाते हैं हमें 10,000 रुपये दे रहे हैं या 8,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, तो 8,000 में हम क्या अपने बच्चे पढ़ाएंगे, क्या अपने बच्चों को सुरक्षित करेंगे।
सड़कों का बुरा हाल है। जीरकपुर में जगह जगह सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसके कारण कई बार लोगों की गाड़ियां तक खराब हो जाती हैं। चंडीगढ़ से जैसे ही आप जीरकपुर में प्रवेश करेंगे तो ठीक सामने आपको बड़े बड़े मॉल और सिनेमा हॉल तो नजर आएंगे, लेकिन जीरकपुर की सड़कों की बात करें तो पिछले 5 सालों में इन सड़कों की हालत नहीं सुधरी है। जीरकपुर में काफी संख्या में लोग चंडीगढ़ में अपने कामकाज के लिए और नौकरी पेशा लोग रोजाना आते जाते हैं, लेकिन यहाँ लोगों को सबसे बड़ी समस्या जो पेश आ रही है वह है सड़कों की, जिस और सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सड़कों पर 2-2 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं और लोगों को रोजाना इन्हीं गड्ढों से गुजरना पड़ता है। लोगों का कहना है कि वे बेहद ही परेशानियों के साथ यहाँ से रोजाना इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं और जीरकपुर में कई समस्याएं हैं, लेकिन पहले प्रमुखता से इन सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए। ध्यान आप खुद ही देख लो सर, ये देख लो, आप देख भी रहे हो, लाइव भी देख रहे हो। ध्यान होता तो सर इतने थोड़ी थे बारिश, अब कल परसों बारिश पड़ी थी ना, यहाँ बाइक वाला इतनी ज़ोर से गिरा, वो हमने उठाया जी। अब जी पूरे रोड पे ही वहाँ से आप स्टार्ट हो जाओ, ये वहाँ तक पूरे खड्डे ही खड्डे हैं। देखो जी, देखो अभी पानी खड़ा देख लो जी, यूँ ही है जी। यहाँ तो बारिश हो जाती है, पानी भी खड़ा हो जाता है, खड्डे भी हैं, फिर जाम भी लग जाता है। शाम को यहाँ पे जाम लग जाता है जी। सर फिर वही बात है सर, अगर देखती होती तो ये खड्डे थोड़ी होते, आपके थोड़ी हैं ये खड्डे हैं। ये हो गए 2-3 महीने हो गए आराम से, हाँ 2 महीने जब से बारिश स्टार्ट हुई ना, उससे पहले के हैं जी। ये आते ही नहीं, ठीक करवाने आते ही नहीं। जमा खतरनाक है जी। रोज ही रोज कोई बाइक वाला पड़े पा, कोई स्कूटी वाली लड़की पड़ी पाती है, हम उठाते हैं जी। यहाँ पर गाड़ियों के बम्पर टूटते हैं वगैरह वगैरह जी। जब आने वाली होती है तब रिपेयर करते, पूरे सालों साल ऐसे खड्डे रहते हैं। कई बार बंदे यहाँ पे स्कूटर से गिर गए, सिर में चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गए, बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। इस पे प्रशासन जरा सा भी बिल्कुल लापरवाही से बैठा हुआ, कोई ध्यान नहीं है उसका। इसका तो 5-6 महीने से बहुत बुरा हाल है सड़क का, इसलिए यहाँ पे 1-2 बार तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांस से भी कई बार लोग बचे हैं। कोई खड्डे में स्कूटर वगैरह स्लिप कर जाता है, गिर जाता है, उसके भी बड़े चांस बनते हैं यहाँ पे। इसलिए मैं तो प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए, ताकि आइंदा आने वाला कोई ऐसा घटना ना घटे जिससे कोई भी जान माल का कोई नुकसान ना हो। वहीं लोगों का कहना है कि बरसात होने के बाद सड़कों पर पानी भर जाता है और इन गड्ढों के कारण उनकी गाड़ियां खराब हो जाती हैं और कई बार वे इन गड्ढों के कारण दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार इन सड़कों की हालत को दुरुस्त करे और उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। दरअसल मामला ये था, संदीप राणा सन ऑफ रतन, ये सेक्टर 37 चंडीगढ़ का रहने वाला था। इसको विक्रम ऋषि और देवेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति थे, ये छछरौली के यमुनानगर के। इन्होंने यूपी में डिस्ट्रिक्ट शाहपुर में छत्रवास गांव है सरसावा के पास, वहाँ पे ज़मीन दिलवाने का झांसा दिया और ज़मीन आगे जो मालिक हैं अपना धर्मवीर और ओमवीर, उनसे उनका सौदा करा दिया और 1.5 करोड़ रुपया उनका ज़मीन के नाम पे ठग लिया। ना तो ज़मीन उनके नाम कराई और ना ही यानी कि उनके पैसे वापस लिए। तो ये ठगी की घटना को कहाँ अंजाम दिया गया था? दरअसल ज़मीन यूपी की है और खरीदने वाला चंडीगढ़ का है, लेकिन उनका जो ज़मीन का सौदा हुआ है रेड बिशप सेक्टर 1 में हुआ, जिस वजह से उन्होंने कंप्लेंट दी और कंप्लेंट पे अपराध इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के द्वारा जांच की गई। जांच करने पर इसमें संज्ञेय अपराध का होना पाया जाने पर यह मुकदमा दर्ज किया। तो अभी फिलहाल आगे क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस द्वारा? अभी इसमें रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा, संबंधित से जो भी अपना माल बैंक में है उनसे रिपोर्ट वगैरह प्राप्त करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिनके खिलाफ सबूत मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो 1.5 करोड़ रुपए कैसे दिया गया था, नगद या ऑनलाइन? 1.5 करोड़ रुपया कुछ तो कैश दिया गया है, कुछ ऑनलाइन दिया गया है, तो उसके बारे में जांच जारी है। जांच करने पर ही पता लगेगा कि उन्होंने पूरा पैसा कैसे दिया। ट्राई सिटी अपडेट पे अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबरों और जानकारियों के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट के साथ। तब तक के लिए रमेश शांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।